यस, मैं राजेश सोनी। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 के आगे का पार्ट। ओके, तो इसके अंदर अपनी जो आज का मेन टॉपिक है वह है वर्ग आयु है कि धन पूर्णांक घाते, अर्थात यदि हमें ए दिया हुआ हो तो उसकी सहायता से ए स्क्वायर ए क्यूब है वह किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। ओके, तो आप इसको समझे। मान लीजिए कि ए बराबर यदि हमें दिया हुआ है 1 2 3 4। ओके, और हमें यदि ए स्क्वायर या ए क्यूब ज्ञात करना हो तो वह किस प्रकार से करते हैं यह अपन इस लेक्चर में देखेंगे। तो ए स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आयु ए की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें तो 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। ओके, तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया गया है। तो यह देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो अर्थात 1 प्लस 3 इंटू 2 इज 6। पहली पंक्ति का गुणा होता है पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का अब गुणा होगा आपका दूसरे स्तंभ से। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 3 इंटू 4 इज 12। ओके, 3 इंटू 4 इज 12। नेक्स्ट आप देखें कि अब हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए A21 की। यह जो वैल्यू होती है यह होती है A21, अर्थात अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो आप यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 4 इंटू 2 इज 8। ओके, नेक्स्ट यह जो वैल्यू होती है A22, अर्थात दूसरी पंक्ति मल्टीप्लाई होगी दूसरे स्तंभ से। तो इसलिए इस बार अपन यह स्तंभ सेलेक्ट करेंगे। तो वैल्यू याद रखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 4 इंटू 4 इज 16। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 7 15 10 एंड 22। ओके, तो यह हमें जो वैल्यू मिली यह आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। ओके, अब यदि आपको किसी क्वेश्चन में ए क्यूब ज्ञात करना हो यदि, तो ए क्यूब ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए क्यूब को आप लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। ओके, यदि आप ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिखते हैं तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो जो बड़ी घात है वह पहले लिखनी है और छोटी घात है वह हमेशा बाद में लिखेंगे। तो यदि आपको यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यह होगा आपका ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। ओके, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे पहले। तो यह है 7 15 10 एंड 22 इंटू ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। ओके, अब आपको इन दोनों आयुओं को भी मल्टीप्लाई करना है। तो करें यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो सबसे फर्स्ट जो वैल्यू होती है वह होती है A11, अर्थात पहली पंक्ति को मल्टीप्लाई करना है पहले स्तंभ से। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 15 इंटू 2 इज 30। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वह होती है A12, अर्थात पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन होगा सेकेंड रो कॉलम से। ओके, तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। 7 इंटू 3 इज 21 प्लस 15 इंटू 4 इज 60। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें यह जो वैल्यू है यह होती है A21, अर्थात अब अपन सेलेक्ट करेंगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। तो 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 22 इंटू 2 इज 44। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू आती है होती है आपकी A22, अर्थात दूसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करना होगा दूसरे स्तंभ से। तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 22 इंटू 4 इज 88। ओके, तो अब आप यहाँ पर इन्हें सोल्व करें तो यह बन जाएगा आपका 37 81 54 एंड 108। ओके, 118। तो यहाँ पर यह जो हमें मिली वैल्यू वह है आपकी ए क्यूब की।
अतः ए क्यूब हो गया हमारे पास यहाँ पे 37, 81, 54 एंड 118। इस प्रकार से हमें ए क्यूब है वह ज्ञात करना है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वह आप स्वयं हल करें। यह आपका होमवर्क है आज के लिए। यदि a इज इक्वल टू 4, 6, 3, 2 हो तो a क्यूब ज्ञात कीजिए। ओके, यह आपको पहले लिख लेना है आपकी नोटबुक में, और उसको सोल्व करने के बाद, इसे लिखने के बाद आपको इसे सोल्व करना है। ओके, यह आज का आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अब एग्जांपल नंबर 5। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि a और b की वैल्यू है ये है, और आपको ज्ञात करना है 2a माइनस 3b। तो आप सिंपली यहाँ पर लिखें 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह a की वैल्यू रखें तो यह है 2, 4, -1, 3, 2 एंड 5 माइनस 3 इंटू b की जगह b की वैल्यू रखें तो b की वैल्यू है आपके पास 2, 1, 0, -1, 3 एंड 4। ओके, इन्हें आप सोल्व करें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह एक अदिश गुणा है कि आयु के बाहर जो भी वैल्यू होती है उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो यह हो जाएगा आपका 4, 8, -2, 6, 4, 10 माइनस 6, 3, 0, -3, 9 एंड 12। ओके, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को इधर मल्टीप्लाई किया। अब आप इन्हें सॉल्व करें तो यह हो जाएगा आपका 4 माइनस 6 इज -2, क्योंकि आपको पता है जब भी अपन योग या बाकी करते हैं तो संगत हुए जुड़ते हैं घटते हैं। 8 माइनस 3 इज 5 -2 माइनस 0 इज -2, 6 माइनस -3 इज +9, 4 माइनस 9 इज -5, 10 माइनस 12 इज -2। ओके, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें एग्जांपल नंबर 6 जो है उसमें आपको b और c की वैल्यू दी हुई है और हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, और साथ में आपको यह एक कंडीशन दी हुई है। तो अब आप देखें यहाँ पर कि चूंकि 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 5c। ओके, -3b और +5c को आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, राइट साइड में। तो अब आप यहाँ पे b और c की वैल्यू रखें तो यह बनेगा आपका 2a इज इक्वल टू 3 इंटू b। तो b की जो वैल्यू है वह है -2, 2 एंड 0, 3, 1 एंड 4, -5c की वैल्यू 2, 0, -2, 7, 1 एंड 6। इसको सोल्व कर लेते हैं तो यह होगा 2a इज इक्वल टू -6, 6, 0, 9, 3 एंड 12 माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा 10, 0, -10, 35, 5, 30। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसे लिखेंगे कि अतः 2a इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका -16, 6 माइनस 0 इज 6, नेक्स्ट 0 माइनस -10 इज +10, नेक्स्ट 9 माइनस 35 तो यह हो गया आपका 26 माइनस का, नेक्स्ट 3 माइनस 5 इज -2, और नेक्स्ट है 12 माइनस 30 अर्थात -18। ओके, तो इसलिए जो a की वैल्यू है हो जाएगी 1/2, यह जो 2 है यह यहाँ पे इधर अपोन में आ जाएगा तो 1/2 -16, 6, 10, -26, -2 एंड -18। ओके, तो इसलिए a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वह है -8, 3, 5, -13, -1 एंड -9। ओके, 2 से डिवाइड कर दिया आपने सभी वैल्यूज को
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयु ए और बी यह दिए हुए हमें, तो ए गुणा बी और बी गुणा ए अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व है वे ज्ञात कीजिए। तो जब भी आप आयु का गुणा करते हैं तो हमें देखना होता है कि पहले आयु में जितने स्तंभ है दूसरे में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि ए की बात हो रही है, पहले ए है तो ए में 3 स्तंभ है और बी में 3 पंक्तियां हैं, तो यह गुणा संभव है। तो आप इसे लिखें यहाँ पर 4 2 -5 103 इंटू बी की वैल्यू 6 -7 0 -1 2 5 1 0 एंड 3। ओके, अब आप इन्हें सोल्व करें तो इसकी कोटि है वह है 2 गुणा 3 और इसकी कोटि है 3 गुणा 3। तो जो नया आयु मिलेगा हमें उसकी कोटि होगी 2 गुणा 3। ओके, अर्थात नए आयु में 2 तो पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू आती है उसके लिए आपको पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना होता है। तो यह हो जाएगा 24 -2 -5। ओके, नेक्स्ट पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इस बार आपको स्तंभ लेना है ये। तो 4 × -7 इज -28, 2 × 2 इज 4 और यह हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट आपको अब पहली पंक्ति को मल्टीप्लाई करना होगा थर्ड स्तंभ से। तो यह होगा 4 × 0 इज 0 प्लस 2 × 5 इज 10 प्लस -5 × 3 इज -15। ओके, यह आपका पहली पंक्ति का मान आ गया हमारे पास। अब हमें दूसरी पंक्ति सेलेक्ट करनी है यहाँ से। तो दूसरी पंक्ति को सबसे पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। तो 1 × 6 इज 6, नेक्स्ट 0 × 1 इज 0 प्लस 3 × 1 इज 3। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति होगी और दूसरा ही स्तंभ होगा। तो 1 × -7 इज -7 प्लस 0 प्लस 0। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए 8। ये जो वैल्यू है वह है आपकी 823, अर्थात दूसरी पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ होगा। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा 1 × 0 इज 0 प्लस 0 × 5 इज 0 प्लस 3 × 3 इज 9। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा a × b इज इक्वल टू 17। यह हो जाएगा आपका -24, यह होगा -5 9 -7 एंड 9। ओके, तो यह हमें इस प्रकार से a × b की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट अब अपन को फाइंड करना है b × a। तो अब आप यहाँ पर देखें कि पहले वैल्यू रखें आप b की -6 7 0 -1 2 5 1 0 एंड 3 इंटू a की वैल्यू। तो a जो है वह है आपका 4 2 -5 1 0 एंड 3। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यह गुणा है वह संभव नहीं है। आप लिखें यहाँ पर कि यह गुणा संभव नहीं है क्योंकि B में स्तंभों की संख्या इज नॉट इक्वल टू A में पंक्तियों की संख्या। ओके, यह इसका कारण हो गया कि B में जितने स्तंभ है उतनी A में पंक्तियां नहीं है, इसलिए यह गुणा संभव नहीं है। ओके, आपको समझ में आया होगा यह कि A गुणा B पॉसिबल क्यों था, क्योंकि A में 3 स्तंभ थे और B में 3 पंक्तियां थी, इसलिए A गुणा B संभव था। पर जब आप बात करते हैं B गुणा A की, तो B में 3 स्तंभ है और 2 पंक्तियां हैं A में, तो इसलिए यह गुणा संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें आपको 3 आयु दिए हुए हैं गुणा में। इन्हें गुणा करना है, सोल्व करना है और फिर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आप देखें इन्हें मल्टीप्लाई करें आप। तो यहाँ पे आप देखें कि क्रम महत्वपूर्ण होता है।
अपन इस आयु को इस आयु से गुणा नहीं कर सकते, या तो इन दोनों आयुओं का गुणा होगा या फिर इन दोनों आयुओं का गुणा होगा। तो आप पहले कोई भी कर सकते हैं, कोई सा भी गुणा कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 1x1 132 251 15 3 and 2 into 1 2x, और बराबर में दिया हुआ है आपको एक शून्य आयु है। तो इसकी कोटि है वह है 1 गुणा 3 और इसकी कोटि है 3 गुणा 3। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो नए आयु की कोटि होगी 1 into 3, एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे, और जो तीसरा आयु है वह एक बार ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा हमारे पास, इक्वल टू में है आपके पास शून्य आयु को। आप देखें यहाँ पर सबसे पहले जो पहली पंक्ति है वह पहले स्तंभ से गुणा होगी और उसको 11 के स्थान पर लिखेंगे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा तो उसे 12 के स्थान पे लिखेंगे, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा होगा तो उसे 13 के स्थान पर लिखा जाएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें, 1 into 1 is 1 plus x into 2 is 2x plus 1 into 15 is 15। ओके, यह वैल्यू हो गई हमारे पास A11 की। अब A12 की वैल्यू के लिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 into 1 is 3 plus 5 into x is 5x plus 3 into 1 is 3। ओके, नेक्स्ट अब आपको वैल्यू चाहिए A13 की, तो पहली पंक्ति गुणा होगी तीसरे स्तंभ से, तो यह हो जाएगा 1 into 1 is 1 plus सॉरी यहाँ पर आएगा 1 into 2 is 2 plus x into 1 is x plus 1 into 2 is 2। हम मल्टीप्लाई करेंगे इस आयु को इस आयु से। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि इसकी कोटि वह है 1 into 3 और इसकी कोटि है 3 into 1। ओके, तो इन दोनों आयुओं को गुणा करने से जो नया आयु बनेगा उसकी कोटि होगी 1 into 1। ओके, अर्थात उसमें केवल एक पंक्ति होगी और एक स्तंभ होगा। और साथ में ही आप यहाँ पर देखें कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जो O है वह एक गुणा एक क्रम का शून्य आयु है, तो आप इसकी जगह भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि शून्य आयु की जो डेफिनेशन होती है उसमें उसके अनुसार उसमें सभी आयु शून्य होते हैं। यहाँ पे हमें एक गुणा एक क्रम का शून्य आयु लेना है, तो इसलिए यह हो जाएगा इस प्रकार से। अब आप इस पहली पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो वैल्यू है यह मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो यह हो जाएगा आपका 15 and 1 is 16। तो नेचुरली आप इसको ऐसे ही लिख ले सेम, यह वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 plus 2x plus 15। ओके, प्लस इस वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो उसका मल्टीप्लाई करें 2 से तो यह हो जाएगा 6 plus 10x plus 6 प्लस नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को x से, तो यह बनेगा 2x plus x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, तो यह हो जाएगा 1 and 15 is 16, या फिर पहले x की टर्म्स लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x 10 2 और 2, तो यह हो गया आपका प्लस 16x। ओके, एंड प्लस जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं 15 and 1 is 16, 16 plus 6 is 22, 22 plus 6 is 28 is equal to 0। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि आयु की समानता लगाएं। यहाँ पर आयु की समानता से यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर होंगे x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग वी गेट x इज इक्वल टू -2 एंड -14। ओके, यह इसकी वैल्यू होगी, इसे आप स्वयं हल कर लीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एग्जांपल नंबर 9, उसमें दिया हुआ है कि a माइनस 2i है इस आयु के बराबर है, तो a इंटू ए टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले देखें यहाँ पर कि a माइनस 2i जो है वह आपको दिया हुआ है बराबर में -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 एंड 0 के। ओके, और i है वह एक 3 गुणा 3 क्रम का इकाई आयु है, तो आप i की जगह i की वैल्यू रखें तो यह हो जाएगा a माइनस 2 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 एंड 0। तो 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस आयु से, तो यह बन जाएगा a इज इक्वल टू, तो यहाँ आएगा a माइनस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इज इक्वल टू -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 एंड 0। अब यह जो माइनस का आयु है इसे आप राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी a इज इक्वल टू -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 एंड 0 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। और अब आप यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 एंड 2। ओके, यह आयु a की वैल्यू है। तो अब इसकी सहायता से अपन a t ज्ञात करेंगे। तो a t में आपको जितनी भी पंक्तियां होती है उन्हें स्तंभों में बदलना होता है। परिवर्त आयु की परिभाषा पढ़ी थी अपन ने यहाँ पे। तो अब इसे लिखेंगे 1 -2 एंड 3। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में चली जाएगी, तो यह बनेगा 2 3 -1। नेक्स्ट हो जाएगा आपका -3 1 एंड 2। ओके, तो अब आप यहाँ पर इन्हें सोल्व करें तो यह हो जाएगा a इंटू ए टी इज इक्वल टू, क्योंकि हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन के अनुसार, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 एंड 2। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 80 से 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 एंड 2 से। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह बनेगा अब आपका 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 9। पहली पंक्ति का गुणा होगा पहले स्तंभ से, नेक्स्ट पहली पंक्ति का गुणा होगा दूसरे स्तंभ से, तो यह हो जाएगा 1 इंटू 2 इज 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस का 6। नेक्स्ट हो जाएगा -3 कि पहली पंक्ति को गुणा करना था दूसरे स्तंभ से। नेक्स्ट अब पहली पंक्ति को गुणा करना है आपको तीसरे स्तंभ से, तो यह बनेगा आपका 1 इंटू -3 इज -3 -2 इज 1 इज -2 3 इंटू 2 इज 6। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें यह जो वैल्यू है यह है 21, अर्थात दूसरी पंक्ति गुणा होगी पहले स्तंभ से, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 इज 2 -6 -3। ओके, नेक्स्ट बनेगा A22, अर्थात दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, 2 इंटू 2 इज 4 3 इंटू 3 इज 9 एंड -1 एंड -1 इज +1। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम से, तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 इंटू -3 इज -6 3 इंटू 1 इज 3 -1 इंटू 2 इज -2। ओके, नेक्स्ट अब आपको वैल्यू चाहिए A31 की, तो अर्थात तीसरी पंक्ति होगी और पहला स्तंभ होगा, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 1 इज -3 1 इंटू -2 इज -2 2 इंटू 3 इज 6 -3 इंटू 2 इज -6 1 इंटू 3 इज 3 2 इंटू -1 इज -2।
नेक्स्ट -3 into -3 is +9, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हमें मिलेगा 14, नेक्स्ट हो जाएगा आपका -7, यह हो जाएगा +1, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -7, यह बनेगा आपका 14, और नेक्स्ट बनेगा आपका -8 + 3 is -5, नेक्स्ट -5 तो यह होगा 1, नेक्स्ट यह बनेगा आपका -5, नेक्स्ट मिलेगा आपको 14। ओके, तो आप देखें कि यह एक सममित आयु भी है, क्योंकि a और at को गुणा करने से हमेशा सममित आयु मिलता है। तो मिल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर है, a 13 और a 31 का मान बराबर है, a 23 और a 32 की वैल्यू भी बराबर है। ओके, तो इस प्रकार से आपको इस एग्जांपल को सॉल्व करना था। पहले आपको a की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए जो i आयु है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। इन दोनों को ऐड करने से आपको a आयु मिला, और फिर a से आपने a डैश ज्ञात किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यह आयु प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें हमें a की वैल्यू दी हुई है और 2 पार्ट सिद्ध करने हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं अपन। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें अपन LHS ले रहे हैं। LHS लेने पर तो a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, अर्थात a को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो यह हो जाएगा आपका 1 - 1 - 1 and 1 into 1 - 1 - 1 and 1। ओके, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो जो पहली पंक्ति है वह पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो यह होगा 1 + 1। ओके, नेक्स्ट पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो यह बनेगा आपका -1 and -1। ओके, नेक्स्ट अब आपकी जो दूसरी पंक्ति है वह मल्टीप्लाई होगी पहले स्तंभ से, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 1 into -1 is -1। नेक्स्ट आपको अब पहली सेकंड जो पंक्ति है उसको सेकंड स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 into -1 is +1, +1 into 1 is 1। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 - 2 and 2। तो यहाँ से यदि मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो यह बनेगा 1 - 1 - 1 and 1, अर्थात आप इसे लिख सकते हैं 2 into a, और यही इस क्वेश्चन के लिए RHS है। ओके, तो हमें इस प्रकार से यह RHS की वैल्यू प्राप्त हुई। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी अपन LHS ले लेते हैं। तो आप लिखें LHS लेने पर a क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको बताया गया था a क्यूब के लिए आपको a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होता है a से, तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो यह है 2 - 2 and 2 into a की वैल्यू, तो 1 - 1 - 1 and 1। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा 2 + 2 - 2 - 2 -2 - 2 + 2, तो यह बन गया आपका 4 - 4 into 4। तो यहाँ से जब आप 4 को कॉमन लेंगे तो यह होगा 1 - 1 - 1 and 1, और यहाँ से आपको मिलेगा 4 into a, और यही इस सेकेंड पार्ट के लिए हमें RHS सिद्ध करना था कि a क्यूब है 4a के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें यहाँ पर एग्जांपल नंबर 11, जिसमें आपको प्रूव करना है कि a into b + c है इक्वल होता है ab + ac के। ओके, तो आप यहाँ पे LHS लें। LHS लेने पर तो LHS में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि a into हमें करना है b + c। ओके, तो आप यहाँ पे इसको लिखें, a की जो वैल्यू है वह है 2 3 1 2 into b + c, तो b और c को आप ऐड करके ही यहाँ पे लिख दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 1 and 2 is 3 -2 में आप 3 को ऐड करेंगे तो 1, 2 and 6 is 8। नेक्स्ट -4
4 and 2 is 6, 4 and 1 is 5. ओके, तो इस आयु को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो करें आप यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो यह बनेगा, इस पंक्ति का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 into 3 is 6, 3 into -4 is -12। नेक्स्ट पहली पंक्ति का गुणा होगा दूसरे स्तंभ से, तो 2 + 3 into 6 is 18। ओके, नेक्स्ट पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन होगा तीसरे स्तंभ से, तो 2 into 8 is 16 plus 3 into 5 is 15। ओके, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर वैल्यू जो है रखनी है दूसरी पंक्ति में, इसलिए मल्टीप्लाई भी होगी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, तो 3 - 8। नेक्स्ट यहाँ पे होगा 1 + 12। नेक्स्ट अब आपको वैल्यू चाहिए 23 की, तो दूसरी पंक्ति होगी, तीसरा स्तंभ होगा। 1 into 8 is 8 plus 2 into 5 is 10। अब आप इसे सॉल्व कर ले, तो यह बनेगा हमारे पास -6, 20, 31, -5, 13 एंड यह हो जाएगा 18। ओके, यह वैल्यू मिली हमें a into b plus c की। अब आप RHS को सॉल्व करें, तो अपन लिखेंगे RHS के लिए a into b की वैल्यू चाहिए, तो पहले आप a into b की वैल्यू फाइंड करें। 2, 3, 1, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, 1 - 2, 2 - 3, 2 into 4 से, तो इसे आप सॉल्व करें, तो यह बन जाएगा आपका 2 into 1 is 2, 3 into 3 is -9। नेक्स्ट 2 into -2 is -4, 3 into 2 is 6। नेक्स्ट 2 into 2 is 4 plus 3 into 4 is 12। ओके, नेक्स्ट 1 into 1 is 1, -6। नेक्स्ट 1 into -2 is -2 plus 2 into 2 is 4। नेक्स्ट 1 into 2 is 2 plus 2 into 4 is 8। तो यह हो गया हमारे पास -7, 2, 16, -5, 2 and 10। ओके, यह आपको वैल्यू मिली a into b की। इसी प्रकार अब आपको नेक्स्ट वैल्यू चाहिए a into c की, तो a into c फाइंड करेंगे। a की जगह a की वैल्यू पुट करें और c की जगह c की वैल्यू, तो यह है 2, 3, 6, -1, 4, 1। अब अपन इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह बन जाएगा 2 into 2 is 4, -3, 2 into 3 is 6, 3 into 4 is 12, 2 into 6 is 12 plus 3 into 1 is 3। नेक्स्ट 1 into 2 is 2, -2। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 plus 8। नेक्स्ट होगा 6 plus 2। इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 4 - 3 is 1। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 18। नेक्स्ट 15। नेक्स्ट हो जाएगा 0। नेक्स्ट ये है 11 और यह हो जाएगा 8। ओके, अब आपको RHS के अनुसार AB और AC को ऐड करना है, तो AB और AC को जब आप ऐड करेंगे, तो -7, 2, 16, -5, 2 and 10 में ऐड होगा आपका 1, 18, 15, 0, 11 and 8। तो इनको आप ऐड करें, तो यह बन जाएगा -6, 20, 31। नेक्स्ट -5, 13 और 18। ओके, अब आप इसे चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हैं। आप लिखें यहाँ पर कि अतः समीकरण 1 व 2 से LHS = RHS। ओके, इस प्रकार से हमें यह क्वेश्चन है वह सोल्व करना था। ओके, तो यह आज की अपने इस एक्सरसाइज में ये एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल थे वे डिस्कस किए, इनको आप अच्छे से समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें।
आगे का जो पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 वह अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।